हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे ईवीएस पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एमपी टेट वर्ग 3 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है, ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? तो ब्रेल लिपि जो होती है दृष्टिबाधित बालकों के लिए होती है। कौन से? दृष्टिबाधित बालकों के लिए होती है। अगला है जैसे क्वेश्चन, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जकीर हुसैन द्वारा लिखी गई है। एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वो थे, तो अपनी मृत्यु के समय क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है, क्या कहते हैं? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। निम्न में से किसके द्वारा पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों का अनुसरण होता है? तो पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों का अनुसरण होता है विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति संकल्पनावादी दृष्टिकोण का विकास करना और प्राकृतिक भिन्नता एवं उसके कारणों को बताना। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागरिक चेतना को बढ़ाती है। यह बच्चों में उसके परिवेश के विषय में समझ विकसित करती है, इसलिए पर्यावरण शिक्षण आवश्यक है। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है, और इसके बाद पर्यावरण एवं मानव क्रियाओं के अंतर संबंधों को भी दर्शाती है। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है, कक्ष में शिक्षार्थियों से प्रश्न पूछने से उसमें चिंतन कौशल का विकास होता है। उसमें चिंतन कौशल का, जैसे अगर कक्षा में अपन विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ रहे तो उसमें क्या होता है? उसमें चिंतन कौशल का विकास होता है। और इसमें क्या होता है? यदि विद्यार्थियों से अपन प्रश्न पूछ रहे तो इसमें क्या होगा? जो उनके चिंतन कौशल का विकास होता है। जो नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसमें व्यवहारिक क्रियाएं करवानी चाहिए। क्या? व्यवहारिक क्रियाएं करवानी चाहिए। कक्षा 5 का पर्यावरण शिक्षक शिक्षार्थियों को किसी विषय पर सर्वेक्षण एवं लेखन के लिए प्रोत्साहित करता है, तो उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य होता है शिक्षार्थियों को खोजने एवं सीखने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। खोजने और सीखने के लिए क्या? अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षण में शिक्षार्थियों के अनुभवों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे नज़रअंदाज करने से क्या होता है? इससे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। नज़रअंदाज नहीं करेंगे क्योंकि इससे क्या होता है? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे कौन सी कक्षा में पर्यावरण शिक्षण होती है? तो कक्षा 3, 4, 5 में होती है। कौन सी? 3, 4, 5 में पर्यावरण शिक्षण होता है। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक होते हैं जैविक और अजैविक होते हैं। कौन से? जैविक और अजैविक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन सा कौशल जन्मजात नहीं है? जैसे बैठना कौशल जन्मजात होता है, रोना जन्मजात होता है, हंसना जन्मजात होता है, लेकिन भाषा सीखना जन्मजात नहीं होता, लेकिन जन्मजात अर्जित होता है। भाषा कौशल जन्मजात अर्जित होता है, लेकिन जन्म लेने के बाद में जिस भी परिवेश में जिस भी भाषा में उसका जन्म हुआ उसी भाषा को वह सीख जाता है। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थी को वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनाने हेतु आवश्यक है। तो उसमें कल्पना परक बनाने एवं पूर्वानुमान लगाने के कौशलों का विकास करना। उसमें कल्पना परक बनाने और पूर्वानुमान लगाने के कौशलों का विकास कर देंगे तो उसमें शिक्षार्थियों में वास्तविक जीवन की चिंताओं की समझ विकसित हो जाएगी। वास्तविक जीवन की चिंताओं की समझ हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इससे समृद्धि करने से तात्पर्य होता है। अगर उसके जीवन के बाहर के जीवन से जोड़ना तो उसमें वृद्धि करने से क्या तात्पर्य होता है? तो उससे तात्पर्य होता है वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यक्रम से लिंक करवाना। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षण में सम्मिलित होते हैं, तो पर्यावरण शिक्षण में क्या क्या सम्मिलित होता है? पर्यावरण भी होता है, विज्ञान भी होता है और सामाजिक अध्ययन भी होता है।
पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन इसमें सम्मिलित होता है। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है 2022 की पर्यावरण की थीम क्या है? 2022 की पर्यावरण की थीम क्या रही थी? तो 2022 की पर्यावरण की थीम रही थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। क्या रही थी? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण पाठ्यचार रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से किसे पर्यावरण अध्ययन की थीम में शामिल नहीं किया गया था? तो किसे पर्यावरण की थीम में शामिल नहीं किया गया था? तो देखो, आवास को किया गया था, परिवार और मित्र को किया गया था, हम चीजें कैसे बनाते हैं इसको किया गया था, लेकिन मृदा को पर्यावरण की थीम में शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्न में से पर्यावरण शिक्षण की कौन सी प्रकृति है? पर्यावरण शिक्षण की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो बच्चों को करके सीखने का मौका मिले, जो बच्चों को सिखा रहे हो उसमें करके उसको स्वयं करके सीखने का मौका मिले, बच्चों को खोजबीन करने का पूरा मौका मिले, स्वयं खोजे पर्यावरण में। इसके बाद में बच्चे प्रश्न पूछें, ऐसा नहीं है कि कोई डाउट है तो उसमें प्रश्न भी पूछ सकते हैं, बीच बीच में क्या हो प्रश्न यदि दिमाग में उठते हैं तो वे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जैसे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण में से निम्न में से किस सूत्र का पालन नहीं करना चाहिए? देखो, मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, ये तो सही है। सरल से कठिन की ओर, ये भी सही है। अनुभव से तर्क की ओर, ये भी सही है। लेकिन अंश से पूर्ण की ओर नहीं जाते, लेकिन पूर्ण से कैसे जाते हैं? अंश की ओर। जैसे पहले अपन संपूर्णता को देखते हैं, फिर इसके बाद में उसके अंशों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जैसे प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान के स्रोत हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान के स्रोत क्या क्या होते हैं? जैसे शिक्षण एवं पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, कहानियाँ एवं देखो पहले कहानियाँ और कविताएं, शिक्षण एवं पाठ्यक्रम और परिवार एवं समुदाय, इनसे उनका बच्चों को ज्ञान बढ़ता है। कहानियों से, कहानी कविताओं से उनका ज्ञान बढ़ता है, शिक्षा को पाठ्यक्रम से उनका ज्ञान बढ़ता है, और परिवार और समुदाय से भी कुछ न सीखते ही रहते हैं। क्योंकि परिवार में जो माता पिता होते हैं प्रथम गुरु माँ को कहा जाता है, क्योंकि परिवार से ही प्रारंभिक शिक्षा जी ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे माधुरी पर्यावरण कक्ष में हमारे दोस्त जानवर प्रकार पढ़ाने हेतु बच्चों को विभिन्न जानवरों की तस्वीरों वाले चार्ट दिखाती है और उन पर आधारित वृत्त चित्र भी दिखाती है। उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है बहुबुद्धि वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरे करना। आवश्यकताओं वाले, जो बहुत सी आवश्यकताओं वाले बच्चों हैं, बहुबुद्धि वाले जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों के कल्पनाशील होते हैं? तो जो औपचारिक प्रश्न होते हैं वो कल्पनाशील प्रश्न माने जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे प्राथमिक स्तर पर परिवार एवं समुदाय सीखने सिखाने का एक उद्देश्य महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि इससे वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर मिलता है। इससे क्या वास्तविक समुदाय में सीखने से क्या होता है? जो प्राथमिक स्तर पर जो परिवार और समुदाय से जो सीखते हैं तो उसमें वास्तविक स्थितियों के द्वारा जी सीखना प्रारंभ करते हैं। इसलिए सीखना उस समय क्या होता है? सब कुछ आसान होता है। अधिन्यास विधि का प्रमुख लक्ष्य, अधिन्यास विधि का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। क्या होता है? अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी विधि बाल केंद्रित नहीं है? तो अन्वेषण मतलब होता है खोजना, ये बाल केंद्रित विधि है। प्रश्नोत्तर विधि ये बाल केंद्रित विधि है। और इसके बाद में आगमन विधि, ये भी आगमन विधि है, ये भी कौन सी? बाल केंद्रित विधि है। लेकिन निगमन विधि ये बाल केंद्रित विधि नहीं है। कौन सी? निगमन विधि बाल केंद्रित विधि नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्न में से किस शिक्षण सिद्धांत के द्वारा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होती है? तो क्रियाशीलता के द्वारा होती है। किसके? क्रियाशीलता के द्वारा होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है निम्न में से भ्रमण विधि की विशेषता कौन सी नहीं है? भ्रमण विधि मतलब भ्रमण होता है तो घूमने की विशेषता कौन सी नहीं है? तो यह कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ती है। जब जहाँ पर अपन किसी जंगल या पार्क वगैरह या कहीं पर घूमने के लिए जाएंगे
तो वास्तविक जीवन की परिस्थिति में तो रहती है अपन, तो ये तो राइट है इसका। यह विधि शिक्षार्थियों की प्रकृति के प्रति आकर्षित करती है। जब अपन प्रकृति में जाएंगे तो उसके प्रति अपना क्या आकर्षित बना रहता है, तो ये तो होती है, यानी इसमें नहीं ये कर दो, ये दोनों ही है, नहीं वाला इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो कौन सा, ये दोनों ही हैं जो अपन को भ्रमण करने की विशेषताओं को दर्शाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से शिक्षण विधि में बच्चों योजना बनाने, उनको क्रियान्वयन करने और उसका मूल्यांकन करने आदि कौशलों का विकास होता है। कौन सी, जैसे कौन सी विधि में बच्चों को योजना बनाने, क्रियान्वयन करने और मूल्यांकन करने का आदि कौशलों का विकास होता है। तो इसमें होता है कौन सा, प्रोजेक्ट विधि में। देखो, प्रोजेक्ट विधि में योजना बनाने और क्रियान्वित करने और मूल्यांकन करने का कौशलों का विकास होता है। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण शिक्षण में होना चाहिए। कौन सा गुण शिक्षक में होना चाहिए, तो शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण को स्वीकार करने वाला होना चाहिए, और किसी समुदाय या क्रियाकलाप में सभी प्रतियोगी की सहभागिता निश्चित होनी चाहिए, और शिक्षार्थियों में सहयोग की भावना का विकास करने वाला होना चाहिए। जैसे एक दूसरे की सहयोग की भावना का विकास करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे घरों में खाने पीने की चीज़ों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है। इस विधि में बच्चे को उपयुक्त जानकारी कहाँ से मिल सकती है। तो बच्चों को जो खाने पीने योग्य वस्तुएं जो चीज़ें होती हैं, तो उनको कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, ये सारी जानकारी बच्चों को कहाँ से, परिवार से मिलती है। कहाँ से, परिवार से मिलती है कि कैसे रख रखाव करना चाहिए, कौन सी चीज़ें खराब होती हैं और कौन सी चीज़ें खराब नहीं होती, और कौन सी चीज़ कहाँ पर रखना चाहिए, कौन सी चीज़ पानी के पास रखना चाहिए, कौन सी चीज़ पानी के पास नहीं रखना चाहिए। कक्षा 5 की पर्यावरण शिक्षिका बच्चों को ईंधनों के प्रकार के विषयों में बताना चाहती है। इसके लिए उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है। तो क्या है, स्लाइड के द्वारा, किसी चलचित्र के द्वारा, जैसे मान के स्लाइड मान के चलो, एक टीवी पे दिखा सकते हैं अपन, तो इनके द्वारा अपन दर्शा सकते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से विषय वस्तु रोचक, सरल एवं बोधगम्य बन जाती है। तो किसके द्वारा बन जाती है, तो टीवी के द्वारा बन जाती है। जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से अपन बता सकते हैं, डिजिटल बोर्ड के द्वारा बता सकते हैं, तो इनके माध्यमों से ये बन जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चित्र मानचित्र ग्राफ मॉडल आदि किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। तो किस प्रकार की, दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है। नक्शे के द्वारा क्या क्या होता है। नक्शे के द्वारा बच्चा अपने परिवेश की, आसपास की स्थितियों के सापेक्ष स्थिति का ज्ञान अर्जित करता है। इसके बाद में बच्चे के स्थान, दूरी और दशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता विकसित होती है। किस किस की, स्थान, दूरी, दशाओं की सापेक्ष जो दूरियां होती हैं, इसको समझने की योग्यता मैप से पता चलती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है। शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है। इससे शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय होते हैं। इससे शिक्षार्थियों की ज्ञान इंद्रियों का विकास होता है। इसके उपयोग से जटिल एवं सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है। पहले नंबर, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया को सक्रिय रहता है, स्वयं इच्छुक रहता है सीखने के लिए, और जो ज्ञान इंद्रियों का इससे विकास होता है, और जटिल एवं सूक्ष्म ज्ञान को सरल बनाया जाता है। जो कठिन ज्ञान होता है उसको भी कैसा, सरल बनाया जा सकता है। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए किस प्रकार की मूल्यांकन की अनुशंसा करता है। तो अनौपचारिक अनुशंसा करता है। किस प्रकार की, अनौपचारिक अनुशंसा करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किसी बच्चे के तनावग्रस्त होने की पहचान की जा सकती है। तो उसके
आक्रामक व्यवहार से की जा सकती है। उसका जो व्यवहार है ना, किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, उससे उसके तनावग्रस्त की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से आकलन की कौन सी तकनीकी प्राथमिक स्तर के पर उपयोगी है, क्या उपयुक्त है? तो परियोजना, कार्य और भ्रमण विधि उपयोगी होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन सा कथन बच्चों का न्याय और समानता के प्रति सरोकार को दर्शाता है? तो बच्चे में हुए भोजन को जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। मतलब बच्चे जो जमीन पर भोजन फेंक देते उनके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि इसकी कीमत क्या होती है। एक गरीब से पूछो, जिसको नहीं मिलता उनसे पूछो कि इसकी कीमत क्या होती है, इस प्रकार के उनको बताना चाहिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से पर्यावरण पढ़ाने के उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण पढ़ाने से बच्चों में परिभाषाओं एवं शब्दावलियों का ज्ञान होता है। इससे सामाजिक प्रकृति वातावरण में धीरे धीरे क्या उत्सुकता जागरूक होती है, वो इससे डायरेक्टली अवलोकन कर सकते हैं और प्रत्यक्ष से जिस परिचित होते हैं। जैसे नेक्स्ट है, जैसे अपना नेक्स्ट प्रश्न है, रागिनी दीक्षित पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की शिक्षिका बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देती है। वे ऐसा इसलिए करती है ताकि वे बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श और सीखने को बढ़ावा दे सकें। वो इसलिए करती है ताकि वो बच्चों के अनुभव को जोड़ें और उसको विमर्श सिखाने को भी बढ़ावा दे सकें। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशल का विकास किया जा सकता है? तो सरल प्रयोग के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? सरल प्रयोग के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे क्षेत्र भ्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्षेत्र भ्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जैसे कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। जो कक्षा का जीवन है, जो कक्षा में अपन पढ़ते हैं, उसको वास्तविक जीवन से जोड़ना कि ये होता क्या है वास्तविकता से। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो क्या होता है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला? क्या होता है? चिंता। निम्न में से कौन सा वास्तविक कारक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को प्रभावित करता है? तो शारीरिक गठन, शिक्षा की गुणवत्ता और पौष्टिकता की गुणवत्ता, ये शिक्षा को प्रभावित, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए खंड करके देखो का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसको प्रत्यक्ष, हस्तपरक और अनुभव उपलब्ध कराना है। प्रत्यक्ष, हस्तपरक और अनुभव उपलब्ध कराने से होता है। गरीब निरक्षरता, असमानता, लैंगिक भेदभाव आदि जैसी सामाजिक मुद्दों के अधिगम हेतु कौन सा तरीका प्रभावशाली होगा? तो इससे बच्चों को इन मुद्दों से संबंधित जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए करनी चाहिए कि जैसे इससे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या सुधार आया है, कहाँ पर क्या है, किस किस प्रकार से इसमें सुधार आया है। अपन जो लैंगिक भेदभाव, सामाजिक मुद्दों को मानेंगे तो किस प्रकार से परिवर्तन होगा, वो अपन एकता बनाए रखेंगे तो किस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो ये एक समुदाय बना करके उन्हें अवलोकन करने के लिए दिया जा सकता है, जिससे उन्हें एक और अच्छी समझ विकसित हो सकती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिक स्थान देने का कारण है। उच्च प्राथमिक स्थान देने से क्या होता है? चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे गृह कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां प्रदान करना। शिक्षार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित तकनीकी या विधियों में से क्या किया जा सकता है? तो प्रश्न तकनीकी का उपयोग। जो जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएं। क्या किए जाएं? ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएं।
जैसे नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में रोल प्ले आयोजन करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अध्ययन में रोल प्ले आयोजन करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो अध्ययन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रियता को सुनिश्चित करना। अध्ययन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रियता को सुनिश्चित करना। प्रत्येक जैविक घटक की खाद्यान्न आपूर्ति होनी या अमूर्त या प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा संभव हो सकता है? तो पर्यावरण के द्वारा संभव हो सकता है। पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है? पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है? तो पर्यावरण शिक्षा से अपन क्या क्या लाभ होता है? पर्यावरण के महत्व का ज्ञान होता है, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी प्राप्त होती है, पर्यावरण के प्रभाव से बचने के उपाय का ज्ञान होता है। पर्यावरण अध्ययन क्या है? तो प्रकृति और मानव निर्मित पर्यावरण और दोनों के बीच के मध्य जो होने वाले अंतःक्रियाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। इन दोनों के बीच होने वाली जो अंतःक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है? तो पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाना। मेरा अभिप्राय तो यही रहेगा कि जितना हो सके पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जाए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट और थ्योरिकल क्लासें देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।